कहानी की शुरुआत में हमें मार्स ग्रह को दिखाया जाता है। इसमें एक बड़ा शहर होता है जिसका नाम होता है जुडांगा, और जुडांगा के मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर भी होता है जिसका नाम होता है हीलियम। वो बहादुरी से जुडांगा का मुकाबला करता आ रहा है। फिर एक दिन दोनों शहरों की मिलिट्री के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी जुडांगा के राजा के पास 3 आदमी आते हैं जिनमें लीडर का नाम सांग था। सांग जो कि बहुत खतरनाक शक्ति का मालिक था, वो इसे एक वेपन के तौर पर दे देता है। इसमें से निकलने वाली ऊर्जा बहुत तेज होती है। सांग राजा से कहता है कि तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे अगर तुमने ऐसा किया जैसा हम तुम्हें कहेंगे, और वो राजा उनकी इस बात पर राजी हो जाता है। असल में सांग के पास ऐसी पावर थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था और वो किसी भी प्लेनेट पर जा भी सकता था। फिर हमें प्लेनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर। एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और वो अपने भांजे को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं कोई जॉन कार्टर पर नजर रख रहा था। लाइटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके भांजे को लाइटर मिलता है तो वो फौरन आ जाता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर की डेथ हो गई है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी थी, और वो एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उसकी डेड बॉडी को दफन नहीं किया है क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी कि उसको दफन न किया जाए बल्कि सिर्फ खुले कॉफिन में बॉडी को रखा जाए। वो आदमी जॉन कार्टर के भांजे को एक डायरी देता है जो जॉन कार्टर की थी। वो बताता है कि जॉन कार्टर की विश थी कि इस डायरी को सिर्फ मेरा भांजा पढ़ेगा, इससे शायद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर विश्वास करते थे जो बचपन में तुम्हें सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम मेरी इस कहानी पर भी विश्वास करो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा था कि आज से तकरीबन 13 साल पहले में एक सोने की खदान ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं। असल में वो जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ दुश्मनों के लोग आ जाते हैं जो कर्नल के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो जाकर एक पहाड़ के नीचे गुफा में छिप जाते हैं, और ये होती है वो सोने का पहाड़ जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी। ये पूरा सोने से भरा होता है। तभी कहीं से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार डालता है। वो आदमी सांग का साथी होता है। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तो वो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट करता है जिसमें नीली लाइट जलने लगती है, और वो बिल्कुल आराम से बोलता है, हमारे वारसुम। लेकिन जॉन कार्टर उससे डिवाइस ले लेता है और जॉन कार्टर भी कहता है वारसुम। बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और वो काफी बड़े पहाड़ के बीच में आ जाता है। जॉन कार्टर ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया, और वो यहाँ आकर बड़े बड़े जंप लगा पा रहा था। असल में इस वक्त वो मार्स यानी वारसुम पे होता है क्योंकि उसने वारसुम जो कहा था, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वारसुम यानी मार्स पर है। उसे इतने बड़े बड़े जंप करते हुए उस प्लेनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे लंबे थे और इन्हें टारक्स कहा जाता है। ये लोग इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जॉन कार्टर कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है। वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वह बड़े बड़े जंप जो लगा रहा था। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर यहाँ पर आया था उनका लीडर वो डिवाइस भी ले लेता है। आसमान में जोडांगा और हीलियम की लड़ाई हो रही होती है। हीलियम का राजा ये बात नहीं जानता था कि जोडांगा के राजा के पास नोबी लाइट है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके आगे कोई नहीं टिकता। जोडांगा का राजा हीलियम के राजा को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और हीलियम का राजा इस बात पर राजी हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी जोडांगा के राजा के साथ करवा देगा। लेकिन राजा की लड़की इस शादी के लिए नहीं मानती है, इसीलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। नीचे टारकस का कबीला भी ये सब कुछ देख रहे थे और वो ये चाहते थे कि ये दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाएं ताकि वारसुम पर हम राज कर सकें। भागती हुई रानी प्लेन से गिरने वाली होती है। जॉन कार्टर ये सब कुछ अपनी दूरबीन से देख लेता है और वो अपनी लंबी लंबी जंप लगाकर रानी को बचा लेता है। जोडांगा का राजा ये देखकर नोवी लाइट से जॉन कार्टर पर अटैक करने वाला होता है। सांग उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये आदमी चाहिए। बिल्कुल सही सलामत जोडांगा का राजा जॉन कार्टर को पकड़ने वाला होता है कि नीचे से टारक्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं।
इसीलिए जोडांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। टार्कस खुश हो जाते हैं कि वो जंग जीत गए हैं। टार्कस चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। टार्कस कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए ना लड़े तो इस लड़की को मार डालेंगे, यानी हीलियम की रानी को। इसीलिए जॉन कार्टर इस बात के लिए मान जाता है। रानी जॉन कार्टर से पूछती है कि तुम इतने बड़े बड़े जंप आखिर कैसे लगा लेते हो। जॉन कार्टर कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने सोने की गुफा में था और मैं यहाँ आ गया। उस रानी को जॉन कार्टर से ये पता चलता है कि अब प्लेनेट अर्थ पर नहीं है, बल्कि वो प्लेनेट मार्स पर है। इस बात से जॉन कार्टर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन रानी उस पर विश्वास नहीं करती कि क्या वो वाकई अर्थ से आया होगा। इसीलिए रानी पूछती है कि तुम इतनी दूर से प्लेनेट पर कैसे आ गए। जॉन कार्टर रानी को डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पर आया था, और वो डिवाइस टार्कस के लीडर के पास होती है। इसके बाद जॉन कार्टर, रानी, टार्कस लेडी मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक पुराना मकबरा के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर अर्थ पर वापस जा सकता था। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन कार्टर को यह बात पता चल जाती है कि वो लड़की हीलियम की रानी है जो भागकर यहाँ पर आ गई है, क्योंकि वो जोडांगा के राजा से शादी करना नहीं चाहती थी। फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब नीली लाइट चमकने लगती है। वह जॉन कार्टर की उस डिवाइस को जमीन पर लगा देती है, जिससे वहाँ पर और तब्दीलियां होने लगती हैं। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ अक्षर पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ सांग और उसके साथी आ जाते हैं। शांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि रानी और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। रानी को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है, और जो उनकी तीसरे साथी टार्कस लेडी थी वो वहीं पर कहीं छुप जाती है और इसी वजह से वो बच जाती है। महल में रानी जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर ये जानकर हैरान रह जाता है कि रानी अब जोडांगा के राजा से शादी कर रही है। इसीलिए वो रानी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रानी कहती है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपनी दुनिया यानी प्लेनेट अर्थ पर वापस चले जाओगे और मेन जोडांगा के राजा से शादी कर लूं। यही मेरे लोगों के लिए बेहतर होगा। और वो जॉन कार्टर को बो डिवाइस निकाल कर उसे दे देती है, क्योंकि अब रानी भी बो जानती थी जिसके जरिए बो वापस जमीन पर जा सकता था। रानी जॉन कार्टर के हाथ पर डिवाइस रखती है। बो जॉन कार्टर से कहती है कि तुम भी मेरे साथ साथ बड़ बोलो। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है और वो भी ये बड़ बोलता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी बड़ नहीं बोलता। असल में वो वापस जमीन पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। इतने में डोर ओपन होता है और वहाँ पर जोडांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला हस्बैंड आ जाता है। वो जॉन कार्टर को वहाँ पर कोई नहीं देख पाता, क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही जब लगाकर ऊपर चला गया होता है। सबकी जाने के बाद वो नीचे आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है, और ये लेडी असल में सांग था जो औरत के रूप में यहाँ पर आया था। शांग अपनी नोमी लाइट का यूज करके जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और तो और इस नोमी लाइट को जॉन कार्टर के अंदर डाल देता है। और अब जॉन कार्टर ना तो कुछ कर सकता था और न ही वहाँ से भाग सकता था। सांग जॉन कार्टर से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर बढ़ गई है। वो कहता है कि असल में मैं तो एक्सिट नहीं करता, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सांग एक लेडी के रूप में जॉन कार्टर को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ प्रिंस की शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, और आज रात इनकी शादी थी और उनकी शादी की सारी रस्में हो रही होती हैं। सांग कहता है कि रानी बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने नोमी लाइट ढूंढ ली है। आज रात 2 चांद जब आसमान पर मिल जाएंगे तो हर उसको मार दिया जाएगा जो नोमी लाइट की रियलिटी जानता है। असल में 2 चांद मिलने पर उनकी शादी की रस्म की जाने वाली थी। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तुम में ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे जाकर भी तो रानी को मार सकते हो। सांग कहता है कि ऐसे गेम तो हम पिछले काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं, तब से जबकि प्लेनेट आबाद भी नहीं हुआ था, और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम तुम्हारी धरती को भी तबाह न कर दें। उसका मतलब ये था कि वो इस प्लेनेट को तबाह करने के बाद फिर वो धरती को भी तबाह कर देंगे। ये नोबी लाइट उसी को देते हैं जो बेवकूफ हो और अमीर भी, और जोडांगा का राजा ऐसा ही है, अमीर भी है और बेवकूफ भी। सांग कहता है कि हम खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, लोगों से उनकी दुनिया को तबाह करवाते हैं और इसी वजह से हमें ताकत मिलती है। सांग जॉन कार्टर को कहीं और ट्रांसफर कर रहा होता है, तभी जॉन कार्टर का वफादार इबोला आ जाता है और वो सांग के उस हाथ को काट लेता है जिसमें उसने वो नाभि लाइट वाले डिवाइस लगाई हुई थी, जिसकी मदद से उसने जोहन कार्टर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। डिवाइस हटते ही अब जोन उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और जोन वहाँ से उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। जॉन कार्टर की तीसरे साथी यानी टार्कस भी वही होती है
और वो उस एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा होता है। जॉन कार्टर का एयरक्राफ्ट भी वहां पर क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे रानी को बचाने के लिए पूरी फौज चाहिए। जॉन कार्टर फिर टार्कस के पास जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे बंदी बना दिया जाता है, क्योंकि जो टार्कस का पुराना राजा था उसे भी बंदी बनाया होता है और दूसरा टार्कस धोखा देकर उसकी जगह खुद वहां का राजा बन गया होता है और वो जॉन कार्टर से नफरत करता था और उसे मारना चाहता था। अगले दिन इन दोनों को बड़े से जानवर के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे मार डालता है और वो उस टार्कस राजा को भी मार देता है जो पुराने राजा की जगह खुद राजा बन गया था। अब दोबारा से वो पुराने वाला राजा फिर से राजा बन जाता है। जॉन कार्टर रानी को बचाना चाहता था क्योंकि आसमान पर दोनों चांद के मिलने से रानी की शादी की रस्म हो जाएगी और सांग रानी को मार डालेगा। लेकिन शादी की रस्म होने से पहले ही जॉन कार्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है असल में ही एक साजिश है, क्योंकि जोड़ांगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कंट्रोल कर लिया है और तुम्हारी शादी की रस्म होते ही वो हीलियम पर अटैक कर देंगे। जोड़ांगा का किंग तलवार निकाल लेता है और तभी वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस की फौज भी वहां पर आ जाती है। दोनों कबीले एक होकर जोड़ांगा से मुकाबला करते हैं। जॉन कार्टर जोड़ांगा के राजा को मार डालता है, लेकिन सांग रानी के रूप में आकर रानी पर तलवार रख देता है, मगर रानी उसकी नोबिलाइट वाली डिवाइस निकाल लेती है जो कि सांग के कंट्रोल में थी, पर वो उसे निकालकर फेंक देती है। लेकिन शांग बड़ी चालाकी से फिर से डिवाइस लेता है। जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो वहां से गायब हो जाता है। बाद में जॉन कार्टर और रानी की शादी हो जाती है। उसी रात शांग वहां पर किसी और रूप में आता है और वो जॉन कार्टर के सीने पर हाथ रखकर वो बर्ड बोलता है, जिससे वो वापस अर्थ पर चला जाए और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो खुद को उसी सोने की गुफा में पाता है जिसे वो इतने अरसे से ढूंढ रहा था, मगर वो वापस मार्स में जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ रानी मार्स पर थी, मगर उसके पास अब वो डिवाइस नहीं थी जिसके जरिए वो वापस जा सकता था। जॉन कार्टर 10 साल तक वो डिवाइस टूटता रहता है और एक दिन वो डिवाइस मिल भी जाती है। ये सारी कहानी जॉन कार्टर का भांजा पढ़ रहा होता है। जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि अब तुम जान चुके होगे कि मैंने क्यों कहा था कि मेरी डेड बॉडी को नहीं दफनाना, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर खराब हो जाती है तो मैं मार्स पर मर जाऊंगा और जहाँ मेरी डेड बॉडी का खौफन है उसकी चाबी तुम खुद, और अब मेरी डेड बॉडी की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। जॉन का भांजा देखता है कि इस रूम के गेट पर कुछ अल्फाबेट है। वो इनसे अपना नाम लिखता है, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो अपना निक नेम वहां पर लिखता है जिस नाम से जॉन कार्टर उसे बुलाया करता था, और वो नाम लिखने से डोर ओपन हो जाता है। लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को कोई गोली मार देता है। जॉन कार्टर का भांजा देखता है कि जॉन कार्टर अभी भी जिंदा है और फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा होता है और वो उसके कोट से वो डिवाइस निकाल लेता है जिसके जरिए वो मार्च पर जा सकता था। और ये जो आदमी मरा था वो सांग था जो रूप बदलकर यहाँ पर आया था। अब क्योंकि सांग किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था इसलिए वो जॉन कार्टर का पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और वो अपने भांजे से कहता है कि कोई किताब लिखो, किसी से प्यार करो और जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर उसी जगह लेट जाता है, फिर वही शब्द बोलता है जिससे वो मार्स पर पहुंच जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।